अभी अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो नाउ रेस्ट इज़ ऑल केक वॉक फॉर यू। ठीक है, अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे, हमारा डीएनए जो है वो तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो अभी मैंने आगे बोला कि ये इसको हमें अंदर डालना है, ये सपोज हमारा वेक्टर अंदर चला गया, तो ये ऐसे ही अंदर नहीं जाएगा, इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखो। तो बैक्टीरिया फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, मतलब उसे हमें काबिल बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, ताकि वो डीएनए को ले सके। कैसे करेंगे हम ये, तो इसके लिए हमें इसको स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन, इससे हमें ट्रीट करना होगा। जैसे कि कैल्शियम, इस कैल्शियम की जगह आपको CaCl2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इससे आपको ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है बैक्टीरिया को। जब आप बैक्टीरिया को इससे ट्रीट कर दोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर पोर्स हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बर्फ़ के ऊपर रखेंगे। बर्फ़ के ऊपर रखने के बाद इसको हम 42 डिग्री पे ले जाएंगे, इसको हीट शॉक देंगे और वापस से उसको बर्फ़ पे रखेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक और तरीका क्या हो सकता है, तो वेक्टर बेस्ड डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जैसा हमने आगे एग्जाम्पल में पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस है, रेट्रोवायरस है, बैक्टीरियोफेज है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसआर्म मतलब तो उसके अंदर जो हार्मफुल जो चीज़ थी उसको हमने निकाल के जो हमारे काम का डीएनए था, काम का जो हमारे जीनोम इंटरेस्ट था, वो हमने डाल दिया। वेक्टरलेस मेथड्स भी हैं। वेक्टरलेस मेथड जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन कैसे करेंगे कि सीधा न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए को डाल देंगे, जैसे कि ये जनरली एनिमल सेल के अंदर करने में आता है। तो नॉट एग्जैक्टली रिलेटेबल, लेकिन एक एग्जांपल आपको पता होगा ICS है, बस उसी टाइप का। ठीक है, उसके बाद है बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो होस्ट सेल है उसको टंगस्टन या फिर गोल्ड पार्टिकल से कोटेड डीएनए के साथ बॉम्बार्ड करते हैं, जिससे क्या होगा, एंट्री हो जाएगी हमारे डीएनए की। सोचो सपोज कि ये प्लांट का सेल है और इधर ये गोल्ड का पार्टिकल है। ठीक है, ये गोल्ड, ये मेरा गोल्ड का पार्टिकल है। ठीक है, इसके ऊपर ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं इसको बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन की मदद से ऐसे फायर करूँगा कि ये इसके अंदर चला जाए। मैं इसको इतना तेज़ भी नहीं मारूंगा कि इसको तोड़ के बाहर चला जाए, मैं इसको इतना स्लो भी नहीं मारूंगा कि अंदर ही ना जाए। मैं इसको प्रॉपर एम के साथ प्रॉपर तरीके से इसको फायर करूँगा, बॉम्बार्ड करूँगा, जिससे कि मेरा डीएनए अंदर चला जाए, बस डीएनए अंदर चला गया। तो ये भी एक मेथड है, बायोलिस्टिक या फिर जीन का। इसके अलावा एक और मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक दोगे, पोर बनेगा और उस पोर के थ्रू डीएनए अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा 6th स्टेप